हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम पढ़ेंगे डेटा हैंडलिंग के बारे में। डेटा का संचालन किस प्रकार से किया जाता है इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जानते हैं डेटा क्या होता है। डेटा का मतलब हो गया है आंकड़ा। आंकड़ा, ठीक है, पहले समझ लेते हैं फिर उसे लिखने की कोशिश करते हैं। डेटा का मतलब होता है आंकड़ा, और ये डेटा होता क्या है। सपोज आपसे कहा जाए कि आपके घर में कोई छोटा सा फंक्शन करना है हमको, ठीक है, और उसमें चलो बर्थडे करते हैं, किसी का बर्थडे करना है, तो उसमें हमने एक डेटा बनाना है। डेटा किस प्रकार से बनाना है, उसमें कुछ तो बच्चे आएंगे, जैसे उसमें 20 बच्चे आएंगे। ये आपने एक कच्चा आंकड़ा बना रहे हैं, रॉ डेटा बना रहे हैं कि हमारे बर्थडे पार्टी में 20 बच्चे आएंगे, 15 हमारे बड़े आएंगे, एडल्ट आएंगे। ये चाइल्ड हो गए, बेबी हो गया, छोटे बच्चे से लेकर के आपके 14 साल तक के बच्चे हमने इस 20 बच्चे में हमने काउंट कर लिया जो बर्थडे पार्टी में आएंगे। 15 बड़े आएंगे। बड़े का मतलब क्या होता है, जिन्होंने 16 साल से बड़े हो गए, हमने उनको बच्चे में नहीं काउंट किया। 15 साल से 16 साल से जो बड़े हैं उनको हमने एक अलग से बड़े बच्चों में हमने मान लिया। फिर हमने सोचा कि चलो किसी की दादी नानी वगैरह आएंगे, तो बुजुर्ग लोग भी हमारे होकर के 8 हमारे पास ओल्ड मैन ओल्ड पर्सन हो गए, ठीक है, बुढ़े आदमी हो गए। तो हमारे पास जो आंकड़ा बना, डेटा बना, हमने एक कच्चा डेटा तैयार किया कि जिसमें आपके 20 बच्चे आए हैं, 15 बड़े आए हैं, 8 बुजुर्ग लोग आए हैं। तो ये एक डेटा हो गया है, एक आंकड़ा आपके सामने प्रस्तुत हो गया है। हमने एक सोचा, चाहिए कोई भी डेटा हो, ये तो एक छोटा सा आपके सामने एग्जाम्पल था। कोई भी डेटा आपके सामने होता है, आप उसके लिए पहले क्या करते हो, एक कच्चा मटेरियल तैयार करते हो, रॉ मटेरियल उसके लिए तैयार करते हो। अब ये तो छोटी सी चीज है, तो आपको लग रहा होगा इसके लिए डेटा बनाने की क्या जरूरत है, लेकिन फिर भी हम इसके लिए डेटा बनाते हैं। तो डेटा किसे कहते हैं या आंकड़ा किसे कहते हैं। आंकड़े का मतलब हो गया है आपका कि एक कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फिगर। एक जो नंबरों का नंबर होते हैं उसको क्या करना है आपने, जो हमको एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। एक नंबरों की संख्या जो हमको क्या कर रही है, एक पर्टिकुलर टाइप की इंफॉर्मेशन दे रही है। तो डेटा इज ए कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फिगर दैट रिप्रेजेंट ए पर्टिकुलर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। डेटा क्या रिप्रेजेंट करता है, ए पर्टिकुलर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन बताता है। यहाँ पे आपको ये डेटा बता रहा है कि आपके जो बर्थडे पार्टी है उसमें इतने लोग आएंगे, इतने लोग आएंगे, इसमें से 20 आपके पास बच्चे होंगे, 15 बड़े होंगे और 8 आपके पास बुजुर्ग होंगे, ओल्ड मैन आपके पास होंगे, ओल्ड पर्सन आपके पास होंगे। तो आपने एक कच्चा डेटा तैयार किया, इसको बोलते हैं डेटा। तो ये जो डेटा आपको बता रहा है, ये आपको क्या बता रहा है, एक इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो डेटा की डेफिनेशन क्या होती है, डेटा इज ए कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फिगर दैट रिप्रेजेंट ए पर्टिकुलर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। डेटा आपको क्या कर रहा है, एक नंबरों का क्या है, आपके पास जो नंबर दे रखे हैं उसको हमने लिखा हुआ है यहाँ पे, और ये एक पर्टिकुलर एक आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है कि जो आपके घर में कोई समारोह होने वाला है, कोई सेरेमनी होने वाली है, उसमें आपने एक सबसे पहले आप एक डेटा तैयार करते हो। अब इस डेटा को आप किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हो, डिफरेंट फॉर्म में। इस डेटा को डिफरेंट फॉर्म में लिखना, मतलब ये तो आपने एक कच्चा डेटा तैयार किया, आपने एक अमूमन बोला कि 20 बच्चे आएंगे, 15 बड़े आएंगे, लेकिन इसको आपने एक अच्छे से लिखा, एक हैंडल करके लिखा। एक डेटा को हैंडलिंग करने का तरीका है। डेटा को हैंडलिंग करने का मतलब होता है जो आपके पास इंफॉर्मेशन है उसको आपने एक व्यवस्थित क्रम में लिखा। उसको आपने ये लिखा कि मुझे इस तरह से एक व्यवस्थित क्रम में लिखना है कि जितने लोग आएंगे उनको किस क्रम में लिखना है, किसको हमने क्या देना है,
छोटे बच्चों को हमने क्या देना है, बड़ों को हमने क्या देना है, बूढ़े आदमी हैं उनको हमने क्या देना है। तो इस प्रकार से आप बताएंगे कि किस प्रकार से उसका संचालन किया जाता है। जो आपके पास आंकड़ा दिया होगा उस आंकड़े को आपने क्या करना है, संचालन करना है। कलेक्टिंग द सेट ऑफ डेटा एंड प्रेजेंटिंग इन ए डिफरेंट फॉर्म, एक डिफरेंट फॉर्म में आपने इसको संचालित करना है, उसी को आप डेटा हैंडलिंग कहते हैं। डेटा का मतलब हो गया है जो आपके पास इंफॉर्मेशन होती है उसको आप डेटा कहते हैं, और उस डेटा को आप एक डिफरेंट फॉर्म में लिखते हो उसको डेटा हैंडलिंग कहते हैं। डेटा हैंडलिंग के कई तरीके होते हैं, डेटा को रिप्रेजेंट करने के कई तरीके हो सकते हैं। जैसे आपने पिक्टोग्राफ का नाम सुना होगा, एक पिक्टोग्राफ होता है, टैली मार्क्स होता है, बार डायग्राम्स होते हैं, हिस्टोग्राम्स होते हैं। ये सब डेटा हैंडलिंग को रिप्रेजेंट करने के तरीके होते हैं कि किस प्रकार से डेटा को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो डेटा का सबसे पहले देखिए डेटा क्या होता है। डेटा वो आंकड़ा होता है, आंकड़ा वो होता है जो आपने एक अमूमन इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट करके लाए कि हमारे घर में कोई फंक्शन होने वाला है और उस फंक्शन में हमने इतने लोगों को इनवाइट करना है। इतने लोगों को इनवाइट करने के बाद हमने एक छोटा सा आंकड़ा बनाया कि इसमें इतनी सामग्री लगेगी और इस प्रकार से हमारा ये एक डेटा बनकर के तैयार हो गया। अब ये हमने एक रॉ डेटा आपके सामने प्रेजेंट किया है। आपने एक सोचा, एक डेटा हल्का सा तैयार किया, उसके बाद आपने इसको डेटा हैंडलिंग के थ्रू डेटा को हैंडल किया। आपने जो आप इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके लाए उस डेटा को हैंडलिंग करना, उस डेटा को एक अच्छे से डिफरेंट फॉर्म में लिखना कि किस प्रकार से आपने किसको क्या देना है, कौन कहां पे बैठेगा, कौन क्या खाएगा, कौन कितने बजे आएगा, वो सारा आपका डेटा हैंडलिंग, डाटा संचालन के अंदर आएगा। और डाटा संचालन को रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास बहुत सारे तरीके होते हैं, उनमें से हम 2-3 तरीके यहाँ पे पढ़ेंगे। क्योंकि हम यहाँ पे बेसिक मैथ्स पढ़ रहे हैं इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ और टैली मार्क्स के बारे में ही जानेंगे। उसके अलावा जो और डेटा हैंडलिंग के जो और तरीके होते हैं उसको हम अगली क्लासेज में जानेंगे जब हम बेसिक मैथ से हायर मैथ्स पे चले जाएंगे। अभी हमें आपको बताना है कि डेटा किसे कहते हैं, डेटा को हैंडल कैसे किया जाता है और डेटा हैंडलिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन कौन से तरीके होते हैं। तो सबसे पहले डेटा पे आइए। डेटा का मतलब होता है आंकड़ा, और डेटा क्या होता है, The information we collect, जो भी इंफॉर्मेशन हमने इकट्ठा करी उसको डेटा कहते हैं। The information we collect is known as data. सिंपल सी लैंग्वेज है, the information that we collect is called data. जो भी हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके लाए हैं वो आपकी डेटा कहलाएगी। या डेटा के लिए आप लिख सकते हो, डेटा इज ए कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फिगर्स that represent a particular kind of information. Data is a collection of numerical figure. Numerical figure मतलब होता है सांख्यिकी, जो आपके पास सांख्यिकी के रूप में दिया गया है, संख्याओं के रूप में, न्यूमेरिकल फिगर्स के रूप में दिया गया है, सांख्यिकी क्रम में जो दिया गया है उसको आप डेटा कहते हैं। जो ये क्या करते हैं, पर्टिकुलर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है। डेटा इज ए कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फिगर that represent a particular kind of information, that represent a particular kind of information, जो क्या कर रहा है, आपको एक particular kind of information दे रहा है। तो डेटा कहते हैं, the information we collect is known as data. तो एक बार आप लिख भी सकते हैं, the information we collect is known as data, या इसको दूसरी तरह से ऐसे लिख सकते हैं, data is a collection of numerical figure. Data is a collection of numerical figure that represent a different type of information. जो आपको एक different type की information दे रहा है उसको कहेंगे आप data. और डेटा हैंडलिंग का मतलब क्या हो गया, जो डेटा, जो भी आंकड़ा आपने इकट्ठा किया है उसको हैंडल करना, उसको अच्छे से लिखना, उसी को डेटा हैंडलिंग कहते हैं। या डेटा के जो सेट है, जो आपके पास डेटा दिया हुआ है, डेटा के सेट को इकट्ठा करके उसे एक अलग रूप में क्या करना, प्रस्तुत करना, डेटा के सेट को अलग रूप में प्रस्तुत करना। अब जैसे यहाँ पे इस प्रकार से दिया हुआ है तो आप इसको, यहाँ पे मैंने 20 बच्चे 15 पढ़े 8 ऐसे लिखे हैं, लेकिन आप ऐसे लिख सकते हो। अब यहाँ पे सपोज किसी का नाम है, आपको ऐसे दिया हुआ है, आपके पास डेटा दे रखा है, ये इस तरह का डेटा नहीं दे रखा है, इसमें दे रखा है
इसमें दिया आपको एक, आपके पास एक बच्चा आएगा दूसरे मोहल्ले से, दूसरा बच्चा आएगा कहीं और से, थर्ड नंबर बच्चा जिसका नाम जो भी है, इस तरह से आपने एक हल्का सा डेटा इकट्ठा किया। अब इसको आपने देखा कि इस बच्चे के साथ बड़े भी आएंगे, इस बच्चे के साथ कोई बुजुर्ग भी आएगा, तो पहले हमने बच्चे 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 काउंट करके इस तरह से लिखना है, फिर जितने बड़े हैं उनको काउंट करके यहाँ पे लिखा। हैंडल कर रहे हैं हम इसे हैंडलिंग में ला रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं, तभी हमको आइडिया आएगा। जितने बुजुर्ग आएंगे उनको हम कलेक्ट करके उनकी काउंटिंग करके हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो हमने क्या करा, डेटा के सेट को क्या करा, डेटा के सेट को एक अच्छे से यूनिफॉर्म रूप में लिखा, एक अच्छे रूप में लिखा और उसको देखा कि किस प्रकार से इसको लिखना है। अब इसको लिखने के तरीके अलग अलग होते हैं, आप इसको किस तरह से लिखना चाहते हैं। तो इसको लिखने के तरीके देखते हैं, डेटा को रिप्रेजेंट करने के तरीके देते हैं। जो डेटा हैंडलिंग है उसको किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सबसे पहले इसमें तीन चीजें हम आपको बताएंगे, तीन तरह से आपको डेटा हैंडलिंग करना बताएंगे। बेसिक मैथ्स के अंदर आपको इतना ही पढ़ना है। डेटा हैंडलिंग को तीन तरह से, 3 टाइप्स से हम आपको बताएंगे कि डेटा हैंडलिंग को कितने प्रकार से किया जा सकता है। यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि कितने प्रकार से आपको डेटा हैंडलिंग करना सीखना है। तो आपको डेटा हैंडलिंग करना 3 टाइप से सीखना है। सबसे पहला है पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ को बोलते हैं चित्रलेख, चित्रलेख भी बोलते हैं इसको, ठीक है। 3 तरह से आप सीख लीजिए, बेसिक में आपको इतना ही सीखना है। पिक्टोग्राफ का मतलब क्या हो गया, जैसे आपके पास कोई न्यूमेरिकल डाटा है, कोई सांख्यिकी आपके पास आंकड़े दिए हुए हैं, संख्यात्मक आंकड़े, उसको आपने चित्र के रूप में प्रस्तुत करना है, उसको बोलते हैं पिक्टोग्राफ, ठीक है। पिक्टोग्राफ का मतलब क्या हो गया, जो न्यूमेरिकल डेटा है उसको आपने चित्र के रूप में प्रस्तुत करना है, न्यूमेरिकल डेटा को चित्र के रूप में प्रस्तुत करना है। Pictograph is a way of representing the numerical data. Pictograph is a way of representing a numerical data into figure या in the form of pictures. Pictures का मतलब क्या हो गया है, चित्र के रूप में आपको इसको क्या करना है, प्रदर्शित करना है। पिक्टोग्राफ का मतलब होता है जो आपके पास सांख्यिकी आंकड़े दिए हुए हैं उनको आपने चित्र के रूप में प्रस्तुत करना है। तो आप लिखेंगे पिक्टोग्राफ इज ए वे ऑफ representing the numerical data. Pictograph is a way of representing the numerical data in the form of pictures. जो पिक्टोग्राफ होता है, जो चित्रलेख होता है, उसके द्वारा आपको क्या करना है, जो भी आपके पास सांख्यिकी आंकड़े दिए होंगे उनको आपने चित्र के रूप में प्रस्तुत करना है, उसको बोलते हैं पिक्टोग्राफ, ठीक है। जैसे इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, सपोज आप एक जू में गए, जू मतलब होता है चिड़ियाघर में गए आप, ठीक है। चिड़ियाघर में गए तो आपको जो न्यूमेरिकल आपको आंकड़े दिए हुए होंगे तो आपने क्या करना है, उसको चित्र के रूप में लिखना है। जैसे किस तरह से लिखेंगे आप, यहां पे आपके पास न्यूमेरिकल डेटा आएगा। न्यूमेरिकल डेटा का मतलब होता है जो सांख्यिकी आंकड़े आपके पास होंगे आप उसको यहां पे लिखेंगे, और जो उसका पिक्टोग्राफ होगा, पिक्टोग्राफ का मतलब होता है चित्रलेख। पिक्टोग्राफ का मतलब क्या होता है, चित्रलेख। तो पिक्टोग्राफ का मतलब होता है जो आपके पास न्यूमेरिकल डेटा होगा है उसको आपको चित्रलेख, चित्र के रूप में प्रस्तुत करना है। न्यूमेरिकल डेटा को चित्र के रूप में आपको प्रस्तुत करना है, सांख्यिकी आंकड़ों को चित्र के रूप में प्रस्तुत करना है, उसको आप पिक्टोग्राफ कहते हैं। तो डेटा को हैंडलिंग करने का पहला तरीका पिक्टोग्राफ है। पिक्टोग्राफ में क्या करते हैं कि जो भी आपके पास न्यूमेरिकल आंकड़ा दे रखा है उसको आप चित्र के रूप में यहाँ पे प्रस्तुत करेंगे। जैसे आपके पास बोलेंगे आपने 3
लॉयंस आपको दिखाना है। तो 3 लॉयंस अगर आपके पास पिक्टोग्राफ होंगे तो आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं कि आप फिर यहाँ लॉयन बनाने लग गए हो। आपको कहना है सपोज, मान सकते हैं सपोज दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ लॉयन, सपोज ये लॉयन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। दिस इज रिप्रेजेंटिंग, या एल भी लिख सकते हो, दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ लॉयन, दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ टाइगर, यह टाइगर को प्रदर्शित कर रहा है। दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ डियर, यह हिरन को प्रदर्शित कर रहा है। तो आपको जो न्यूमेरिकल डेटा है उसको यहाँ पे चित्र के रूप में लिखना है। वैसे तो पिक्टोग्राफ में जब आप बुक्स में देखोगे तो प्रॉपर चित्र बने हुए रहते हैं, लेकिन आप सपोज के रूप में भी लिख सकते हो। सपोज 3 लॉयंस हैं, आप इस तरह से भी लिख सकते हो। अगर आपने ऐसा माना, सपोज आपने ऐसा माना, तो आप कह सकते हो 3 लॉयंस, हमने यहाँ पे फिगर बना दिया है। अगर यहाँ पे 4 टाइगर्स हैं तो इस तरह से इसको पिक्टोग्राफ के रूप में आपने बनाना है। यहाँ पे आपने लॉयन, टाइगर इस तरह से बने होते हैं। जब ये एग्जाम में आते हैं, जब ये क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, तब तो पर्टिकुलरली आपके सामने इस तरह से नहीं पूछा जाता है कि पिक्टोग्राफ क्या होता है या किससे कहते हैं, या फिर डेफिनेशन पूछी जाएगी कि पिक्टोग्राफ या चित्रलेख क्या होता है। तो पिक्टोग्राफ क्या होता है, पिक्टोग्राफ के अंदर, जो चित्रलेख के अंदर क्या होता है, हम न्यूमेरिकल डाटा को, जो सांख्यिकी आंकड़े होते हैं, उसको आप चित्र के रूप में प्रस्तुत करते हैं। चित्रलेख के अंदर आप सांख्यिकीय आंकड़ों को चित्र के रूप में प्रस्तुत करते हैं। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। तो पिक्टोग्राफ क्या है, पिक्टोग्राफ इज ए वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द न्यूमेरिकल डाटा। पिक्टोग्राफ इज अ वे ऑफ पिक्टोग्राफ इज ए वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द न्यूमेरिकल डाटा इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स। पिक्टोग्राफ क्या है, एक न्यूमेरिकल डाटा को पिक्चर्स के रूप में प्रस्तुत करने का एक तरीका है। तो क्वेश्चंस ऐसे पूछ सकते हैं आपसे कि जैसे आपके सामने ये एक पिक्टोग्राफ बना करके दे दिया, इस पिक्टोग्राफ में यहाँ पे लॉयंस बना दिए हैं, यहाँ पे टाइगर्स बना दिए हैं, और यहाँ पे जो भी कुछ बना दिया है, और यहाँ पे न्यूमेरिकल डाटा आपके पास दे दिया गया है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो आपके पास ये दिया गया चार्ट है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डेटा हैंडलिंग का कौन सा तरीका को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह से अगर आप न्यूमेरिकल डाटा को अगर आप चित्र के रूप में, पिक्चर्स के रूप में लिख लेते हैं, तो ये आपका पिक्टोग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब दूसरा हम जानते हैं टेलीमार्क्स के बारे में। टेलीमार्क्स काफी यूजफुल है और आज से, यहां से स्टार्ट हो जाएगा और हायर क्लासेस तक ये चलता रहेगा। टेलीमार्क्स लार्ज जो हमारे पास डेटा होता है उसको रिप्रेजेंट करने का बहुत ही अच्छा तरीका है। टैली के द्वारा आप बड़े से बड़ी संख्याओं को लिख सकते हैं। अब डेटा हैंडलिंग का दूसरा तरीका हम जान लेते हैं, इसको बोलते हैं टेलीमार्क्स। टेलीमार्क्स का मतलब होता है मिलान चिन्ह। मिलान चिन्ह के द्वारा आपको जो बड़े बड़े आपके पास आंकड़े दिए जाते हैं उनको लिखने का एक तरीका है। मिलान चिन्ह या टेलीमार्क्स बड़े बड़े आंकड़ों को लिखने का एक तरीका है। जैसे सपोज मैं आपको कहती हूं कि आप गए और आपने काउंट किया कि वहां पर आपके 20 लोग मौजूद हैं, 20 लोग आपके वहां पर हैं, तो आप इसको पिक्टोग्राफ से तो नहीं बनाओगे, 20 लोग बनाने लग जाओगे तो कौन गिनेगा उनको। तो टेलीमार्क्स से क्या होगा, अब अगर आप इस तरह से रिप्रेजेंट करोगे नॉर्मली, तो सामने वाले को गिनने में बहुत देर लग जाएगी कि कितना लिखा हुआ है। अब मुझे ही खुद गिनना पड़ेगा ये मैंने कितना लिखा। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26 हो गए हैं। ठीक है, देखने में काफी बड़ा लग रहा है और गिनने में भी काफी डिफिकल्ट। मुझे यहाँ से और यहाँ तक पूरा उसको काउंट करना पड़ा और फिर जानना पड़ा कि ये कितना संख्या है। मेरे बाद भी जो इसको काउंट करेगा तो उसको पहले 1 से और पूरे यहाँ तक काउंट करना पड़ेगा कि कितना सारा ये है। तो जो टेलीमार्क्स होता है, टेलीमार्क्स में हम क्या करते हैं, टेलीमार्क्स डेटा हैंडलिंग करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। इसके द्वारा आप बड़े से बड़े डेटा को लिख सकते हैं और आसानी से उसे पढ़ा भी जा सकता है। जो टेलीमार्क्स के द्वारा लिखा जा सकता है उसको आराम से आप पढ़ भी सकते हैं। इसमें क्या करते हैं कि जो डेटा है उसको आप वर्टिकल लाइंस के द्वारा, ऊर्ध्वाधर
जो लाइन होती हैं उनके द्वारा आप क्या करते हैं, इसको लिखते हैं। और ये 5 के ग्रुप में लिखा जाता है। जो टैली मार्क्स, जो मिलान चिन्ह है, इसको आप 5 के रूप में लिखेंगे। देखो कैसे लिखते हैं, ग्रुप्स ऑफ 5 लाइन के रूप में लिखेंगे। 5 नॉट मोर देन 5 लाइन, 5 लाइन से ज्यादा आप इसको नहीं लिख सकते। तो टैली मार्क्स के अंदर आपको क्या करना है, ये 1 2 3 4 4 तो हमने ऐसे आसानी से लिख लिया है, और उसके बाद हमने जो ये लाइन है इस लाइन को इस लाइन पे मिला देनी। तो ये ग्रुप्स ऑफ 5 लाइन्स हो गया, ये 5 लाइनों का एक समूह हो गया है। अब आप देखिए इस तरह से हम इसे लिखेंगे तो लिखने में भी इजी और सामने वाले को देखने में भी इजी। तो लार्ज से लार्ज डेटा को आप इस तरह से लिख सकते हैं। सपोज हमने यहाँ पे 20 लिखना है, तो 20 को कैसे हम रिप्रेजेंट कर देंगे, 1 2 3 4 एंड देन 5, 5 and 5 10, 15 and 20। तो ये डेटा हैंडलिंग का सबसे अच्छा तरीका है टैली मार्क्स। टैली मार्क्स के द्वारा जो हमारे पास लार्ज डेटा होता है, लार्ज डेटा का कलेक्शन होता है, उस लार्ज डेटा के कलेक्शन को हैंडल करने के लिए हम मिलान चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और मिलान चिन्ह में क्या होता है, इसमें आपको 5 लाइनों का, जो 5 ऊर्ध्वाधर लाइन होती हैं, उनका एक समूह लेते हैं और इस समूह की मदद से आप इस तरह से लिखते हैं। 4 लाइनें आप सीधी लिखेंगे और 5वीं लाइन आप चौथी लाइन के स्टार्टिंग से और फर्स्ट लाइन के एंड पे मिला देंगे। देखो किस तरह से, ये देखिए थोड़ा बड़ा बना देते हैं। 1 2 3 और 4 लाइन तो आप ऐसे खींचेंगे, सीधा खींचेंगे। टैली मार्क्स, टैली को जब आप टैली चिन्ह बनाएंगे, मिलान चिन्ह बनाएंगे, उसके द्वारा अगर जब आप डेटा को हैंडलिंग करेंगे तो उसके लिए 1 2 3 4 लाइन्स आप वर्टिकली खींच लेंगे, ऊर्ध्वाधर ऊपर से नीचे को खींचेंगे। एंड द 5th लाइन इज, यहां से शुरू करेंगे और ये लाइन इसके एंडिंग में आनी चाहिए, इस लाइन के एंड में आना चाहिए। तो 1 2 3 4 एंड 5, ये फिर गिनने में 5 की गिनती में आएगा। और इस तरह से आप इसको लिखेंगे तो आसानी से 1 2 3 4 इस तरह से गिन सकते हैं और इस तरह से आप डेटा को देख सकते हैं। 1 2 3 4 मीन ये 20 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो टैली मार्क्स क्या होता है, टैली मार्क्स के द्वारा आप बड़े से बड़े डेटा को लिख सकते हैं। और जो यहाँ पे नंबर्स होते हैं, नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय लाइन्स, ग्रुप्स ऑफ लाइन्स। आप लाइन्स के, रेखाओं के समूह द्वारा इसको क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो टैली मार्क्स क्या है, टैली मार्क्स डेटा को हैंडलिंग करने का एक तरीका है और इससे आप जो बड़ा आपके पास लार्ज डेटा होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप टैली मार्क्स का यूज करते हैं। और टैली मार्क्स के अंदर क्या करते हैं, 5 लाइन्स का एक ग्रुप होता है और इस ग्रुप्स की हेल्प से आप बड़े से बड़े डेटा को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको लिखने में भी आसानी होगी और उसको काउंट करने में भी आसानी होती है। तो टैली मार्क्स के लिए थोड़ा सा लिख लीजिए। टैली मार्क्स बड़े डेटा को लिखने का तरीका है, इसमें नंबर्स को 5 के ग्रुप में लिखते हैं। Tally marks is a way of representing a large data their numbers are represented in group of 5 by drawing lines। अब देखिए इसका एग्जाम्पल, देखिए टैली मार्क्स का एक एग्जाम्पल देख लीजिए और एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझ में आएगा कि टैली मार्क्स को कहाँ यूज करते हैं। टैली मार्क्स डेटा को हैंडलिंग करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। इसके द्वारा आप बड़े से बड़े डेटा को आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, काउंट करने में भी इजी होगा और उसको लिखने में भी इजी होता है। तो टैली का यूज काफी जगह किया जाता है। क्वेश्चन है, देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन ए क्लास, स्टूडेंट्स हैव डिफरेंट favorite subjects, the representation below show the details information of the data, read the data and answer the following question। तो क्वेश्चंस में लिखा गया है सब्जेक्ट लिखा है,
देखिए किस तरह से लिखा है, एक चार्ट बना के दिया गया है, सब्जेक्ट है और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइकिंग द सब्जेक्ट, नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइकिंग द सब्जेक्ट। अभी ये बेसिक है, इसमें ज्यादा डिटेल आपको नहीं दिया जाएगा। यहां देखें इंग्लिश है, सब्जेक्ट आपके पास इंग्लिश है, हिंदी है, मैथ्स है और साइंस है। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो इन सब्जेक्टों को लाइक कर रहे हैं वो कितने हैं, वो आपके सामने दे रखा है। इंग्लिश को इतने बच्चे, हिंदी को मैथ्स को और साइंस को। अब मैंने सारा क्वेश्चन नहीं लिखा है, वैसे उसमें टोटली 40 स्टूडेंट्स बताए गए हैं कि 40 स्टूडेंट्स हैं जिनको अलग अलग, इसके नीचे भी काफी सब्जेक्ट थे, अलग अलग सब्जेक्ट हैं जो बच्चों को पसंद है। नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइकिंग द सब्जेक्ट, इस क्वेश्चन की थीम मैं आपको बता देती हूँ। इस क्वेश्चन में वो आपसे पूछना चाह रहा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स विच फेवरेट सब्जेक्ट इज इंग्लिश, को कितने इतने स्टूडेंट हैं जिनका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश है। तो अगर आपको टैली चिन्ह पढ़ना आता होगा तभी आप बता सकते हैं। तो टैली चिन्ह किस तरह से पढ़ा जाता है, 1 2 3 4 और 5, ये ग्रुप ऑफ 5 लाइंस है, इसलिए आपको ये हो जाएगा आपका 8। क्वेश्चन इसी तरह से आएंगे और उनको पढ़ने का तरीका ये है कि जो ये ग्रुप है ये 5 का ग्रुप है और उसके बाद ये 1 हो गया, ये 5 का ग्रुप है, 5 10 और ये 1 हो गया, ये 5 का ग्रुप है, ये 5 का ग्रुप है, ये 5 का ग्रुप है और ये 3 हो गया। तो जो ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो इतने सारे सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्ट को कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो इन सब्जेक्टों को पसंद करते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि जो इंग्लिश है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर विच फेवरेट सब्जेक्ट इज इंग्लिश, कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका फेवरेट सब्जेक्ट इंग्लिश है। तो आपको यहाँ पे टैली को काउंट करना आना चाहिए। टैली को काउंट करने का यही तरीका है कि आप ये 4 जो वर्टिकल लाइंस हैं इनको काउंट करोगे और 5th में आप इस लाइंस को भी काउंट कर दोगे। तो ये जो ग्रुप बनेगा ये आपका 5 का ग्रुप बनेगा। तो आपको सिंपली काउंट करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको टैली मार्क्स का नॉलेज है तो आपको पता है ये 5 है 5 है 5 है, तो आप इसको काउंट नहीं करोगे, ऐसे बार बार नहीं गिनोगे, इसको ये सीधा 5, ये भी 5 गिनोगे और ये भी 5 गिनोगे, इसको गिनोगे 1 2 3, तो ये हो गया 5 5 2 10 5 3 15 और 15 16 17 18। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना हो गया, 18। तो टैली को काउंट करने का तरीका ये है कि जो ये ग्रुप बना हुआ है ये 5 का ग्रुप है और इस 5 को ग्रुप को आपको सीधा बार बार इसको काउंट करने की जरूरत नहीं है, ये 5 का ही ग्रुप है। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि ये 6 का ग्रुप होगा, ऐसा नहीं होगा। ये जो ग्रुप होगा ये ओनली 5 का ही होगा, 1 2 3 4 एंड 5 का ही ग्रुप होगा। ऐसे मत सोचना कि हमें बार बार इसको काउंट करने की जरूरत होगी। इसीलिए जो टैली मार्क्स है उसको काफी यूजफुल माना गया है डेटा को हैंडलिंग करने के लिए। तो ये सेकंड वे था डेटा को हैंडलिंग करने के लिए टैली मार्क्स। टैली मार्क्स में आपको क्या करना है कि जो टैली मार्क्स होता है इससे आपको लार्ज डेटा को हैंडलिंग करने में काफी आसानी होती है। और टैली मार्क्स 5 लाइंस का जो ग्रुप होता है उसके द्वारा इसको लिखा जाता है। और किस प्रकार लिखा जाता है वो ये आपके सामने लिखा गया है। इसको 5 लाइंस के ग्रुप में इस प्रकार लिखा जाता है। 4 लाइन आपको सीधा खींचनी है और 5th लाइन आपको यहां से इस पे यहां मिला देनी है। तो ये बन गया आपका टैली मार्क्स, मिलान चिन्ह इसको बोलते हैं। इसके द्वारा आप इस प्रकार के आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। ये कई क्वेश्चंस मैंने शॉर्ट्स वीडियो में भी डाले हुए हैं, वहां से आप इन क्वेश्चनों को ले लेंगे और खुद करने की कोशिश करेंगे कि आपको टैली मार्क्स के क्वेश्चन आए या नहीं आए। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप इसको दोबारा से कल क्लास में आकर पूछ सकते हैं। अब थर्ड हम जानते हैं बार ग्राफ के बारे में। बार ग्राफ किसे कहते हैं,
बार ग्राफ होता है, इसको हिंदी में दंड आरेख कहेंगे। ठीक है, तो टैली मार्क्स में हमने क्या करा, टैली मार्क्स में 5 लाइंस का जो ग्रुप होता है उसके द्वारा मिलान चिन्ह को लिखा जाता है, और इसको काउंट करने का तरीका भी यही है, एक ग्रुप को 5 मानेंगे आप, सीधा सीधा, बार बार इसको काउंट नहीं करना है। टैली मार्क्स के क्वेश्चंस जो भी हैं, 2-4 क्वेश्चन मैं ऐसे ही लिख करके दे देती हूँ आपको, और कुछ क्वेश्चंस आप शॉर्ट वीडियो से भी ले लेंगे। अब पहले जानते हैं बार ग्राफ के बारे में। थर्ड है बार ग्राफ। बार ग्राफ का मतलब होता है दंड आरेख। दंड आरेख, दंड आरेख का मतलब होता है कि इसमें जो न्यूमेरिकल आपके पास डेटा दिया रहता है, न्यूमेरिकल डेटा को आप एक रेक्टेंगुलर लाइंस के रूप में लिखते हैं, रेक्टेंगुलर बार्स के रूप में लिखते हैं, आयताकार दंड के रूप में लिखते हैं। बार ग्राफ के अंदर जो आपके पास न्यूमेरिकल डाटा होता है उसको आप रेक्टेंगुलर बार के रूप में लिखते हैं। ठीक है, इसको बोलेंगे आयताकार दंड, आयताकार दंड के रूप में आप लिखते हैं। तो बार डायग्राम के अंतर्गत आप क्या करेंगे कि जो आपके पास न्यूमेरिकल डाटा होगा, सांख्यिकी आंकड़े होंगे, उनको आप आयताकार दंड के रूप में लिखेंगे। बार ग्राफ के बारे में हम अगली क्लासेस में बहुत ज्यादा पढ़ेंगे। अभी हम यहाँ पे बार ग्राफ के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि बार ग्राफ किसे कहते हैं और बार ग्राफ कितने प्रकार के होते हैं। तो बार ग्राफ क्या होता है, बार ग्राफ के अंदर जो डेटा होता है उसको रेक्टेंगुलर बार्स के रूप में लिखा जाता है। इनकी लंबाई अलग अलग हो सकती है, जो ये आयताकार दंड बनते हैं इनकी लंबाई अलग अलग हो सकती है, अकॉर्डिंग टू डेटा, जैसा भी आपके पास डेटा होगा उसके अकॉर्डिंग हो सकती है। लेकिन जो इनकी चौड़ाई होती है वो क्या होती है, स्टैंडर्ड टाइप की होती है, एक मानक इकाई होती है, उसके अनुसार आप इसकी चौड़ाई लिखेंगे। इसका डिटेल्स हम जब बाद में पढ़ेंगे तो अच्छे से पढ़ लेंगे। लेकिन अभी बार ग्राफ के बारे में इतना ही जानिए कि बार ग्राफ न्यूमेरिकल डेटा को रेक्टेंगुलर बार्स के रूप में रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। बार ग्राफ के अंदर आप क्या करेंगे, किसी न्यूमेरिकल डेटा को रेक्टेंगुलर बार्स के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे, किसी न्यूमेरिकल डेटा को, किसी सांख्यिकी आंकड़ों को आयताकार दंड के रूप में प्रस्तुत करेंगे। ये जो बार ग्राफ होते हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं। तो बार ग्राफ्स के बारे में थोड़ा लिख लीजिए। ए बार ग्राफ इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा in the form of rectangular bars। ठीक है, there are 2 types of bar graph। यहां पे 2 प्रकार के बार ग्राफ होते हैं। there are 2 types of bar graph। नंबर 1 is vertical bar graph, vertical bar graph, और सेकंड वन इज horizontal बार ग्राफ। वर्टिकल बार ग्राफ का मतलब होता है ऊर्ध्वाधर दंड आरेख, और हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ का मतलब होता है क्षैतिज दंड आरेख। तो जो बार ग्राफ होता है, बार ग्राफ इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग न्यूमेरिकल डेटा इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर बार्स। जो बार ग्राफ होता है, जो दंड आरेख होता है, उसके अंतर्गत जो सांख्यिकी आंकड़े होते हैं उनको आयताकार दंड के रूप में लिखा जाता है। देयर आर 2 ways टू रिप्रेजेंटिंग द बार ग्राफ। यहाँ पे बार ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 तरीके हैं। फर्स्ट वन इज वर्टिकल बार ग्राफ। वर्टिकल बार ग्राफ का मतलब होता है ऊर्ध्वाधर दंड आरेख, और दूसरा है हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ, क्षैतिज दंड आरेख। तो जो वर्टिकल दंड आरेख होता है, ऊर्ध्वाधर दंड आरेख होता है, वर्टिकल बार ग्राफ होता है, वो क्या होता है, उसमें आपके जो स्केल होता है वो आपका इधर की तरफ होगा, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से आपके स्केल्स लिखे होंगे, और जो आपका डेटा होगा वो यहाँ पे लिखा हुआ होगा।
ठीक है, जैसे मंडे है, मंडे को सपोज, अब इसको हमने क्या कहा, हमने कहा इसको रेक्टेंगुलर बार्स की हेल्प से हमने रिप्रेजेंट करना है। तो मंडे को सपोज हम ये मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे एक आंकड़ा प्रस्तुत किया है, एक डेटा हमने कलेक्ट किया है कि सेल ऑफ वेजिटेबल्स। मंडे को हमने सेल ऑफ वेजिटेबल मतलब हमने देखा कि सब्जियां कितनी बिकी। मंडे को बिकी 2%, मतलब 2% का मतलब है। ट्यूसडे को थोड़ा ज्यादा बिकी, 5% बिकी। वेडनेसडे को 6% बिकी। तो इस प्रकार से आपने यहाँ पे इनको, मंडे को आपने इस तरह से बनाया, ट्यूसडे को 5% बिकी तो 5 तक बनाया, ये ट्यूसडे हो गया। वेडनेसडे है, वेडनेसडे को 6% बिकी तो आपने इस तरह से बनाया। तो इसको बोलते हैं वर्टिकल बार ग्राफ, जिसमें आपके स्केल्स इस तरह से है और आपका डेटा यहां पे लिखा हुआ है, उसको वर्टिकल बार ग्राफ बोलते हैं। अब आते हैं हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ। हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ का मतलब होता है कि जिसमें आपका स्केल नीचे की तरफ होता है और जिसका, ये देखिए यहां पे देखिए स्केल नीचे की ओर है और जो ये डेटा है ये ऊपर की ओर है। किसके बारे में बात हो रही है, ये सीधा होगा, यहां पे मंडे है, यहां पे 1 2 3 4 5 6 7, तो मंडे को जो है वो 2% है, इस तरह से होगी, ये मंडे। ये ट्यूसडे है, ट्यूसडे को हमने कहा 5% है तो 5 तक ले जाइए इसको। वेडनेसडे को 6% है, तो इसको बोलते हैं, ये रेक्टेंगुलर जो बार्स होते हैं, यहां पे तो इनकी चौड़ाई थोड़ा डिफरेंट सी बनी हुई है, लेकिन इनमें क्या होता है कि जो इनकी विड्थ होती है, जो इनकी चौड़ाई होती है, वो एक स्टैंडर्ड चौड़ाई होती है, सबकी बराबर होगी, सबकी बराबर होगी। बट जो इनकी लंबाई होगी वो अकॉर्डिंग टू डाटा बदलती रहेगी। जैसे मंडे को 2% सेल हुई तो मंडे का ग्राफ यहां तक बना है, ट्यूसडे को यहां तक ग्राफ बना है, वेडनेसडे को यहां तक ग्राफ बना है। तो इनकी जो लंबाई है वो अकॉर्डिंग टू डेटा चेंज होती रहेगी, लेकिन जो इनकी चौड़ाई है वो एक स्टैंडर्ड चौड़ाई होती है, एक मानक चौड़ाई होती है। मानक चौड़ाई का मतलब क्या होता है, सबकी चौड़ाई बराबर होती है। तो ग्राफ, बार ग्राफ्स के बारे में हमने यहाँ पे इतना ही पढ़ना है कि जो बार ग्राफ होते हैं, जो दंड आरेख होता है, वो डेटा हैंडलिंग करने का एक तरीका है, बार आरेख। ठीक है, दंड आरेख या बार ग्राफ डेटा हैंडलिंग करने का एक तरीका है। इसमें आप न्यूमेरिकल डेटा को क्या करते हो, रेक्टेंगुलर बार्स के रूप में रिप्रेजेंट करते हो बार ग्राफ के अंदर। तो बार ग्राफ इज द representation of numerical data. Bar graph is the representation of numerical data in the form of rectangular bars. In the form of rectangular bars. Bar graph is the way of representing the numerical data in the form of rectangular bars. बार ग्राफ या दंड आरेख के द्वारा आप सांख्यिकी आंकड़ों को, ये सांख्यिकी आंकड़े हैं, सांख्यिकी आंकड़ों को आप क्या करते हो, आयताकार दंडों के रूप में प्रदर्शित करते हो। There are two types of bar graph. यहाँ पे दो तरह के बार ग्राफ्स होते हैं। फर्स्ट वन इज वर्टिकल बार ग्राफ्स, ऊर्ध्वाधर दंड आरेख, एंड सेकेंड वन इज हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ, क्षैतिज दंड आरेख। तो ऊर्ध्वाधर दंड आरेख वो होता है जिसमें आपकी, ये देखिए ऊपर की ओर आपके दंड आरेख, जो आयताकार दंड बने हुए हैं, वो कहाँ बने हैं, वर्टिकली बने हुए हैं, ऊपर की ओर बने हुए हैं, उनको बोलते हैं आप वर्टिकल बार ग्राफ। और जिसमें आपके रेक्टेंगुलर जो बार्स हैं वो क्षैतिज बने हुए हैं, ऊर्ध्वाधर बने हुए हैं, उनको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ। तो यहाँ पे दो टाइप्स के बार ग्राफ्स के बारे में हमने पढ़ा और हमको यहाँ पे इतना ही पढ़ना है। बेसिक मैथ्स के अंदर हम इतना ही पढ़ेंगे, थोड़ा सा पिक्टोग्राफ, टेलीमार्क्स एंड बार ग्राफ्स के अंदर पढ़ा। अब इसके बेस्ड जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चंस को आप देख लीजिए।
क्लास भी एंड होने वाली है, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखा देती हूँ। अब मैं आपको बुक से दिखा रही हूँ, क्योंकि इतने सारे लिखना यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे देखिए, अगर आपको दिख रहा है, देखिए सारे बच्चे देखेंगे, क्लास में जितने भी बच्चे हैं आप देखेंगे, ये जो बुक है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके सामने है, द पिक्टोग्राफ शोज द नंबर ऑफ एनिमल इन ए जू। जो ये पिक्टोग्राफ है, इनमें नंबर ऑफ एनिमल को क्या कर रहा है, शो कर रहा है। तो जो नीचे से क्वेश्चन दिए हैं, क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, विच एनिमल इज मैक्सिमम इन नंबर, कौन से एनिमल मैक्सिमम नंबर में है। तो आपको यहाँ पे काउंट कर देने हैं। हाउ मेनी टाइगर्स आर देयर, यहाँ पे कितने टाइगर हैं, तो आप काउंट कर सकते हो। विच एनिमल इज द लीस्ट इन नंबर्स, तो आप देखिए यहाँ पे लीस्ट नंबर में कौन सा एनिमल है, वो लॉयन है। हाउ मेनी एलिफेंट्स आर देयर, यहाँ पे कितने सारे एलिफेंट्स हैं, तो काउंट करने हैं। हाउ मेनी हिप्पोस एंड डियर्स आर देयर इन जू, तो ये सब आपको ऐड करके लिखना है। तो इस प्रकार से कहने का मतलब मेरा ये है कि जो क्वेश्चन आएंगे आपके, वो इस प्रकार से आएंगे कि आपको ये पिक्टोग्राफ, इसको पिक्टोग्राफ बोलते हैं, जिसमें एक तरफ आपके न्यूमेरिकल डाटा रहता है। न्यूमेरिकल डाटा को आपने पिक्चर्स के रूप में यहाँ पर लिख लिया है। आपको पता है कि हमारे पास इतने नंबर्स में लॉयन है, इतने टाइगर है, इतना हिप्पोज है, इतना डियर है, इतना एलिफेंट है, इसको आपने यहाँ पे लिख लिया है। इसी को आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये देखिए, अगर आपको लिखना जरूरी नहीं है कि आपको डायग्राम बनाना है, यहाँ पे आपने, यहाँ पे कार को हमने ऐसे डॉट से डिस ऐसे लिखा है, बस को ऐसे लिखा है, ट्रेन को ऐसे लिखा है, बाइक को ऐसे, ये हमने रिप्रेजेंट, ईच डॉट रिप्रेजेंट 10 पीपुल। यहाँ पे जो ये डॉट है वो 10 पीपुल को, एक डॉट 10 पीपुल को बता रहा है। तो इस तरह से आपके इन क्वेश्चंस को मैं शॉर्ट वीडियो में भी डाल दूंगी, वहां से आप इनको कर लोगे। जो बच्चे क्लास में हैं वो क्लास से कर लेंगे। टैली वाले क्वेश्चन देख लीजिए। टैली वाले क्वेश्चन है, टैली वाला क्वेश्चन है, ये जो हमने, ये क्वेश्चन तो हमने अभी किया था, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स वाला। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए, द पिक्टोग्राफ बिलो रिप्रेजेंट द फेवरेट फास्ट फूड ऑफ चिल्ड्रन, रीड केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस इन गिवन बिलो। तो यहाँ पे आपको टैली पढ़ना आना चाहिए, तो आप इसके क्वेश्चंस के आंसर आराम से दे सकते हो। आपके सामने लिखा है कि पिज्जा इतना बच्चों को पसंद है, तो आपने क्या करना है, टैली पढ़ना आएगा, तो ये 5 लिखा हुआ है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना है। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके बेसिक मैथ्स के अंदर आते हैं। अब देखिए, यहाँ पे आपके सामने एक पिक्टोग्राफ दे रखा है। ये आपके सामने एक पिक्टोग्राफ बना करके दे रखा है। अब आपको इस पिक्टोग्राफ को काउंट करना आना चाहिए और पिक्टोग्राफ का मतलब समझ में आना चाहिए। पिक्टोग्राफ का मतलब होता है कि न्यूमेरिकल डाटा को आपने पिक्चर्स के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, अब ये देखिए, ये क्वेश्चंस देखिए, ये इसको बोलेंगे आप हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ। जो आपका इस तरह से बनेगा उसको हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ बनेंगे, और ये एक्सरसाइज भी इस पे बेस्ड है। तो इस एक्सरसाइज को मैं इसकी शॉर्ट वीडियो में डाल देती हूँ, वहां से आप इसको अपने आप करेंगे, अपने आप करने की कोशिश करेंगे। नहीं समझ में आएगा तो दोबारा से आप पूछ सकते हैं। तो क्लास आज के लिए इतना ही है। एक्सरसाइज को आप जरूर करिए। एक्सरसाइज करने से आपको पता चलेगा कि आपको क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया। इसकी एक्सरसाइज जो बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं वो मुझे कल दिखाएंगे, और जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो शॉर्ट वीडियो से इसकी एक्सरसाइज को निकाल करके खुद से करने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही।